तो आइए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के बारे में जो कुछ बच गया था उसके बारे में कुछ हम रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है। जैसे आई सिंधु सभ्यता के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ऐसे ही सब हम बता दिए हैं आपको। फिर भी एक बार रिवाइज करा देते हैं, तो कभी कभी दिमाग से उतर जाता है तो आपको याद रहेगा वो। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, लिखेंगे पहले सिंधु सभ्यता। तो पूछेगा कि सिंधु सभ्यता के पश्चिम में कौन सा नदी है, या फिर सिंधु सभ्यता के सूतकांगे जो है वो कौन सा नदी के किनारे है। ठीक है। आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि सूतकांगे कौन सा नदी के किनारे है। तो सूतकांगे जो है आपको वो दास्क नदी के किनारे है। कौन सा नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। और कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। ठीक है। उसके बाद आपसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि मांडा कहाँ है। मांडा कहाँ है? तो मांडा आपको जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में कौन सा नदी है वहाँ? तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी है। फिर आपसे हम पूछेंगे कि पूरब में हिंडन नदी कौन सा किनारे है। पूरब में, सॉरी, पूरब में जो आपका हिंडन नदी जो है वो कौन सा जगह में है? तो आपको वो आलमगीरपुर में है। या आलमगीरपुर कौन सा नदी के किनारे है? हम बोलेंगे हिंडन नदी के किनारे। या फिर बोलेंगे कि दक्षिण में दैमाबाद कौन सा नदी के किनारे है? तो परवरा नदी के किनारे है। तो ही हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। लिखेंगे पश्चिम में सूत कांगेदोर है। क्या है? सूत कांगेदोर। सूत कांगेडोर। ठीक है दोस्तों, पश्चिम में सूत कांगेदोर है जो पाकिस्तान में है। जो पाकिस्तान में, सूत कांगेदोर कहाँ? पाकिस्तान में है। और यहाँ कौन सा नदी है? तो यहाँ दास्क नदी है। सूत कांगेदोर में यहाँ कौन सा नदी है? दास्क नदी। दास्क नदी। ठीक है दोस्तों, ये सूत कांगेदोर जो है वो दास्क नदी के किनारे कहाँ है? तो सिंधु सभ्यता के पश्चिम में है। फिर देखेंगे मांडा। मांडा कौन सा नदी के किनारे है? तो मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है। मांडा चिनाब नदी के किनारे है जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, तो देख लें कि मांडा चिनाब नदी के किनारे है जम्मू कश्मीर में। अब देखेंगे कि आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कौन सा नदी के किनारे है? तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। कौन सा नदी? हिंडन नदी। आलमगीरपुर हिंडन, हिंडन नदी के किनारे है। किनारे है। कहाँ है दोस्तों? आलमगीरपुर जो आपको हिंडन नदी के किनारे है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है। और आपसे पूछेगा कि दैमाबाद कहाँ है। देखिए, दैमाबाद। तो दोस्तों दैमाबाद महाराष्ट्र में। कहाँ है? दैमाबाद महाराष्ट्र में है। दैमाबाद महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में है। यहाँ कौन सा नदी है? यहाँ प्रवरा नदी है। महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है, किनारे है। ठीक है दोस्तों, तो दैमाबाद महाराष्ट्र में है और प्रवरा नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, ये तो हम देख लिए। लिखना है तो लिख लीजिए, लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लिख लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको अगर हम एक बार डायरेक्शन से देख लेते हैं। कैसे? डायरेक्शन से। डायरेक्शन, डायरेक्शन से देखते हैं सिंधु सभ्यता में कौन सा जगह कहाँ है, कौन सा नदी कहाँ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, डायरेक्शन के लिए। तो दोस्तों ये पहले देखिए, ये कौन सा कहाँ उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। क्या है? ये जो लाइन जो आपका है ये क्या हुआ? ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, पूर्व हो गया, और ये आपका पश्चिम हो गया, पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। हम आपको बताए थे सूत कांगेदोर जो है वो दास नदी के किनारे है पाकिस्तान में। ठीक है, तो ऐसे भी पश्चिम की ओर पाकिस्तान है। ठीक है, सूत कांगेदोर यहाँ लिख ही देते हैं, सूत कांगेदोर, सूत कांगेडोर, है ना। तो सूत कांगेडोर जो है वो दास नदी के किनारे। किस नदी किनारे? दास नदी, दास नदी। ठीक है, और ये कहाँ है? पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि पश्चिम में सूत कांगेडोर जो है दास नदी किनारे है और पाकिस्तान में है। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पूछेगा कि सूत कांगेडोर कौन सा नदी के किनारे है, तो बोलेंगे दास नदी। ठीक है, इसी तरह यहाँ देखेंगे उत्तर में, उत्तर में। ठीक है, तो उत्तर में देखेंगे हम मांडा, मांडा, इस जगह के नाम है मांडा। ठीक है, तो ये मांडा कौन सा नदी के किनारे है? तो मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे है। कौन सा नदी? चिनाब नदी, चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी किनारे है। ये हम लोग डायरेक्शन से समझ रहे हैं। ठीक है, तो मांडा चिनाब नदी किनारे है। कहाँ है? कश्मीर में, कश्मीर में। ठीक है, उत्तर में हमारा कश्मीर है, तो कश्मीर में मांडा है, चिनाब नदी किनारा है। अब हम पूरब की ओर आते हैं, तो पूरब में है हमारा आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और आलमगीरपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। तो आलमगीरपुर में कौन सा नदी है? हिंडन नदी, हिंडन नदी। कहाँ है दोस्तों आलमगीरपुर? तो यूपी में है ये। कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। अब नीचे आइएगा हम लोग दक्षिण की ओर, तो दक्षिण में है दैमाबाद। क्या है? दैमाबाद। यह जगह कम है, यहाँ लिखते हैं दैमाबाद, दैमाबाद। और दैमाबाद कहाँ है? तो दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो दैमाबाद कौन सा नदी किनारे है? तो प्रवरा नदी। कौन सा नदी? प्रवरा नदी। तो दैमाबाद स्थित कहाँ है? कौन सा राज्य में? तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र।
ठीक है। तो आपको डायरेक्शन से लगभग समझ में आ गया होगा। हमेशा याद करेंगे तो डायरेक्शन में, ठीक है। और किस कैसे याद करेंगे तो इस डायरेक्शन में, बाएं से दाएं की ओर, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमेशा याद करेंगे, ठीक है। ये पश्चिम से उत्तर होते हुए पूरब होते आपको दक्षिण की ओर आ रहा है, ठीक है, याद रहेगा। और बाय द वे ये भी भूल जाए अगर, ठीक है, बाय द वे ये डायरेक्शन भी भूल जाए तो हम एक ट्रिक ध्यान में रखेंगे। तो ट्रिक कैसा है ये देखते हैं। यहाँ लिखते हैं सम बराबर एड। क्या लिखे हम? सम बराबर एड, ठीक है। तो स से सूत कांगे दो, स से, है ना, स से सूत कांगे दो, ये देखिए सूत, है ना। म यहाँ क्या लिखे? सम बराबर एड। म से मांडा, स से सूत कांगे दो और म से मांडा, ठीक है, बराबर एड। ए से आलमगीरपुर, और यहाँ देखिए डी से दैमाबाद। तो जगह याद रहेगा, सम बराबर एड, और ये हमेशा जाना है बाएं से दाएं की ओर, मतलब कि इस डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे जाएंगे तो हमको याद हो जाएगा आसानी से। तो सम बराबर एड के मतलब सूत कांगे दो, मांडा, आलमगीरपुर, दैमाबाद। तो ये आपका जगह का ट्रिक याद हो गया। अब आपको बताते हैं नदी कैसे याद रखें, नदी का ट्रिक। देखिए डच है पर भारत में नहीं, ठीक है। डच तो ऐसे भी अभी भारत में नहीं है, तो भारत में नहीं तो इसको हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे, ठीक है, ठीक। अब देखिए स से सूत कांगे डोर, ड से दास, यानी सूत कांगे डोर जो है वो दास नदी किनारे है ना। फिर देंगे स म से मांडा, और ड च से चिनाब नदी, यानी कि मंडा जो है आपका चिनाब नदी किनारे है। अब देखिए यहाँ देखेंगे ए से आलमगीरपुर, है ना, ए से आलमगीरपुर, है से हिन्ना नदी। तो आलमगीरपुर जो है जो हिन्ना नदी किनारे है। फिर देखिए डी से दैमाबाद, डी से दैमाबाद, और प से प्रवरा नदी। याद रहेगा ये, आप ये न भी याद रहे बाय द वे, ऐसे ही डायरेक्शन याद रहे तो और बेहतर है। और हमेशा देखेंगे इधर की ओर डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, बाएं से दाएं की ओर। और ये हमेशा याद रखेंगे सम बराबर एड, डच है पर भारत में नहीं, तो भारत को काट देंगे क्योंकि ये भारत में अभी नहीं है, और ये हम याद रखेंगे डच है पर भारत में नहीं। ये ट्रिक से आपको ये याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो याद हुआ दोस्तों? आप 2 बार 3 बार देख लीजिएगा इसको, बारीकी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे की क्लास हम कर लेंगे।